टेंजेंट एंड नॉर्मल के पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1F कंप्लीट किए थे लालजी प्रसाद बुक से, और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G। ठीक है, एक्सरसाइज 1G में हम लोग को पढ़ना है दो कर्व्स के बीच का एंगल अगर उसका इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया रहे तो कितना होगा और कैसे निकाला जाएगा, इस सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग दो कर्व्स के बीच का एंगल पढ़ चुके हैं कि अगर उसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया रहता है तो दो कर्व्स के बीच का एंगल हम लोग पढ़े हुए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, जहाँ m1 और m2 क्या होता है, दोनों कर्व का स्लोप होता है किसी पॉइंट P पे जहाँ वो कट कर रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को पोलर फॉर्म में कितना होगा एंगल कैसे निकालेंगे, इस चीज को इस एक्सरसाइज में पढ़ना है कि अगर दो कर्व दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे अगर वो किसी पॉइंट पे कट करेगा और उसका इक्वेशन दोनों पोलर फॉर्म में दिया रहेगा। तो इस चीज को हम लोग चलिए समझते हैं और सीखते हैं। तो हम लोग दो कर्व मान लेते हैं। अब अगर ये हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में मानना रहता तो हम लोग मानते हैं कि y बराबर fx क्या है, कोई कर्व है, तो यहाँ क्या है, y है और x है। लेकिन यहाँ हम लोग को चूंकि पोलर फॉर्म में इक्वेशन करना है तो पोलर फॉर्म में तो x y होता नहीं है, पोलर फॉर्म में क्या होता है, r थीटा होता है। तो हम लोग जो इक्वेशन मानेंगे वो r बराबर f थीटा। ठीक है, r बराबर f थीटा इक्वेशन ये मानेंगे, क्या बोलते हैं, कर्व मानेंगे, कर्व का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ दो कर्व लेना होगा क्योंकि दोनों कर्व के बीच का हम लोग को एंगल निकालना है। तो हम लोग लेट मान लेते हैं, फिर y लिखा था, लेट r बराबर f थीटा, स्मॉल f थीटा ये लिख रहे हैं, एंड कैपिटल f थीटा, फिर ये r बराबर कैपिटल f थीटा, बार बार एक्स वाई लिखने का था ना, लिखा जाता है, इज r बराबर स्मॉल f थीटा एंड कैपिटल f थीटा इज टू कर्व्स। अगर ये दो कर्व्स है r बराबर f थीटा एंड r बराबर कैपिटल f थीटा, दो कर्व्स है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा ये हम लोग को सीखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको कार्टेशियन फॉर्म में जब इसका एंगल निकालने का बता रहे थे तो वहाँ डेरिवेशन करके आपको बताया था कि एंगल कैसे निकाला जाता है, और उतना ही tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 ही क्यों होता है, ये सारा चीज़ आपको डिस्कस किए थे। लेकिन इस पोलर फॉर्म में हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे उसका डेरिवेशन होता है उसी तरीके से इसका भी होता है, बस कितना होता है ये हम आपको लिख के और याद करा के बता देंगे, समझा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि अल्फा क्या है, इस दोनों कर्व्स के बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा भी मान सकते हैं लेकिन थीटा इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि थीटा यहाँ फंक्शन है, थीटा तो यहाँ वेरिएबल के रूप में, इसलिए थीटा नहीं मान रहे। तो लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these curves, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग इसी कर्व्स की ना बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कोई दूसरा तीसरा तो करवा नहीं रहा है। तो देन tan अल्फा इज इक्वल, ठीक है, tan अल्फा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो tan अल्फा बराबर याद रखिएगा फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन या फर्स्ट कर्व कह सकते हैं। तो फर्स्ट कर्व स्मॉल f थीटा इनटू सेकेंड कर्व मतलब कैपिटल f थीटा का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कर्व इनटू सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन और माइनस फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड कर्व बाई फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन और प्लस फर्स्ट कर्व इनटू सेकेंड कर्व, सेकेंड कर्व कैपिटल F। ठीक है, ये tan अल्फा इज इक्वल टू होता है। तो अगर आपको tan अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा तो
निकाल लीजिएगा, और अल्फा ही तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है इस दोनों कर्व के बीच का, तो अल्फा ही तो हम लोगों को निकालना है। तो बस यही फार्मूला आपको याद रखना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट कर्व इंटू सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड कर्व बाई दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट और प्लस दोनों कर्व का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना आपको फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला कब होगा, जब r इज इक्वल टू मतलब r इज इक्वल टू स्मॉल f थीटा एक कर्व है और दूसरा कर्व r इज इक्वल टू कैपिटल F थीटा है और अल्फा इसके बीच का एंगल है। ठीक है, तो इतना अगर आपको चीज समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, हो गया, बस इतना ही कंसेप्ट ही है। इसमें अब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है। छोटा एक्सरसाइज है, देख लेते हैं। इसमें जितने भी मतलब एक्सरसाइज है छोटे छोटे दिए गए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज दिए गए। ठीक है, तो एक एक एक्सरसाइज के लिए हम एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा कि आप पिछले लेक्चर से आप देख ही रहे हैं, मतलब पिछले क्या 2-3 लेक्चर से आप देख ही रहे हैं कि हम एक वीडियो में एक एक्सरसाइज खत्म कर रहे हैं। छोटा छोटा एक्सरसाइज है, छोटा छोटा कंसेप्ट है और अच्छा भी है। एक वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट भी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए, आपसे सारा एक्सरसाइज बन भी जाए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स r इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस cos थीटा एंड r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो इसमें क्या है कि दो कर्व हम लोग को दिया है, यहाँ पे ये भी बता दिया है कि सर्कल है, दो सर्कल दिया हुआ है, मतलब कर्व ही है, कर्व में तो सब आता है। तो इस दोनों कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे एंगल कितना बनाएगा ये बताना है। जबकि इसमें सर्कल का जो इक्वेशन है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो अभी भी आपको हम फार्मूला बताए हैं कि पोलर फॉर्म में अगर किसी कर्व का दो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अभी आपको फार्मूला जो हम बताए हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल f थीटा, मतलब f में जो फंक्शन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट कर्व और इनटू सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन और माइनस फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड कर्व और बाई नीचे में क्या होता है, दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, हम स्मॉल f और कैपिटल f एक ही जैसा लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है। तो बस इसी फार्मूला को हम लोग को यूज करना है। यानी हम लोग को क्या क्या चाहिए, ये तो अल्फा हम लोग मान लेंगे कि इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को एफ थीटा, मतलब ये फंक्शन है, ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं, सेकंड फंक्शन कह सकते हैं, फर्स्ट कर्व है सेकंड कर्व है। तो कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है इसी को तो हम लोग बोले हैं एफ थीटा और ये कैपिटल एफ थीटा, तो ये तो दिया हुआ ही है। लेकिन यहाँ जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन और सेकेंड कर्व का हम लोग को डिफरेंशिएशन चाहिए। यानी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब यहाँ डी थीटा चाहिए फर्स्ट फंक्शन के लिए, फर्स्ट कर्व के लिए, या फिर सेकेंड के लिए, दोनों के लिए चाहिए, या नहीं कह सकते और कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको पहले कर्व का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको स्मॉल एफ डैश एक्स मानेंगे, और जो दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन होगा उसको कैपिटल एफ डैश एक्स मानेंगे, और यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो अल्फा का वैल्यू आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे, जो दिया हुआ है गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर। सर्कल का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है r इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट इसको मानते हैं, एंड जो इक्वेशन सेकेंड दिया हुआ है वो है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, we get
जब हम लोग पहले कर्व को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो इस डी आर बाई डी थीटा को ही तो हम लोग एफ डैश एक्स बोलेंगे, एफ डैश थीटा बोलेंगे, यहाँ एक्स थोड़ी क्या है, फंक्शन तो थीटा में। तो स्मॉल एफ डैश थीटा का जो वैल्यू आया वो आया ए इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू आएगा उसको हम लोग कैपिटल एफ डैश थीटा मानेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। उसके बाद इसको मिटाते हैं पहले, तो क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, जब थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये डी आर बाई डी थीटा को हम क्या मानेंगे, कैपिटल एफ डैश थीटा इज इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस दोनों कर्व के, इस दोनों सर्कल के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो लेट सॉरी थीटा नहीं, अल्फा, थीटा में तो फंक्शन है तो इसलिए नहीं मान सकते। लेट अल्फा बी द स्मॉल एंगल बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। मान लेते हैं कि अल्फा जो है एंगल बिटवीन 1 एंड 2, कहने का मतलब है कि सर्कल 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि tan अल्फा का जो वैल्यू होता है वो स्मॉल एफ थीटा इंटू कैपिटल एफ थीटा, एफ डैश थीटा, और माइनस स्मॉल एफ डैश थीटा इंटू कैपिटल एफ थीटा, और बाई स्मॉल एफ डैश थीटा इंटू कैपिटल एफ डैश थीटा, और प्लस स्मॉल एफ थीटा इंटू कैपिटल एफ थीटा होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एफ थीटा का वैल्यू कितना है, तो एफ थीटा कौन सा फंक्शन है, एफ थीटा फर्स्ट फंक्शन है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में है, मतलब ये फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है। तो a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका वैल्यू होगा, तो a इंटू साइन थीटा और सॉरी प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, यहाँ देखिए एफ डैश थीटा का वैल्यू a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी इसके मल्टीप्लाई में फिर a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा है, ठीक है। और उसके बाद माइनस एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा, अब यदि यहाँ यही तो हम लिख रहे थे ना एफ डैश थीटा, तो a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा के बाद अपने आप आउटर लिखा लगता है, आदत है साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एफ थीटा, कैपिटल एफ थीटा, तो कैपिटल एफ थीटा कितना, 2a cos थीटा, तो क्या लिखना है, लिखेगा इंटू, यहाँ लिख देते हैं इंटू 2a cos थीटा, ठीक है। cos थीटा दिख रहा है ना, अच्छा इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, 2a cos थीटा लास्ट में मल्टीप्लाई बाई, अब नीचे में देखिए एफ डैश थीटा,
ठीक है। अच्छा एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं, यहाँ गलती लिखे ना, ये कैपिटल एफ है ना, एक कैपिटल एफ डैश थीटा, कैपिटल एफ डैश थीटा का वैल्यू कितना है 2a sin थीटा है ना, तो यहाँ पे 2a sin थीटा होगा। कह रहे हैं कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस 2a sin थीटा होगा, माइनस 2a sin थीटा, ठीक है। और भाई ये है स्मॉल एफ डैश थीटा इनटू कैपिटल एफ डैश थीटा, यानी इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू लिखे देते हैं, a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये है माइनस 2a sin थीटा, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ प्लस, और उसके बाद ये दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई है, दोनों कर्व का मल्टीप्लाई है, यानी a sin थीटा प्लस cos थीटा इंटू 2a sin थीटा cos थीटा, a sin थीटा प्लस cos थीटा और इंटू 2a cos थीटा, 2a cos थीटा ही है, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा a इंटू a स्क्वायर और माइनस 2a पहले से है, तो माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा है, तो साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 भी है, और ये फिर से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। और भाई नीचे में ध्यान से देखिएगा, फिर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और उसके बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा है, और फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और उसके बाद ये माइनस तो निकल ही गया है, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर इधर देखिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, और उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो स्पष्ट दिख रहा है आपको कि 2a स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कटने वाला है। एक मिनट, इसको क्या करते हैं हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन जगह का कमी है, थोड़ा सा इधर मिटाना होगा। देखिए यहाँ बन जाने वाला है, अगर आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, आप थोड़ा सा मतलब जगह कम है इसलिए कह रहे हैं, माइंड में कैलकुलेशन करिए। अगर ऊपर से माइनस 2a स्क्वायर कॉमन लिए और नीचे से भी कॉमन लिए और दोनों को कटा दिए, तो क्या होगा, तो ऊपर से माइनस 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इतना और प्लस इतना होगा, जब इतना और प्लस इतना होगा तो ये cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है और ये माइनस में, दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि माइनस 2a स्क्वायर जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस में ही रहेगा, और ये प्लस में, दोनों सेम में कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, जब माइनस 2a स्क्वायर कॉमन होकर कट गया तो यहाँ तो माइनस तो ठीक है, लेकिन यहाँ से तो माइनस निकलेगा ना, यहाँ जो अभी प्लस दिख रहा है वो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2a स्क्वायर कॉमन हो रहा है और 2a स्क्वायर तो खत्म ही हो गया, तो यहाँ जब माइनस हो जाएगा तो ये वाला पार्ट माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, और दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी नीचे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो -1 आएगा। अब आप बताइए कि tan अल्फा का वैल्यू कितना आया, -1 आ रहा है tan अल्फा का वैल्यू, ठीक है। अब tan अल्फा का वैल्यू -1 आ रहा है तो एंगल कितना बनेगा,
अब एंगल tan किस में पॉजिटिव या निगेटिव होता है ये सोचना है आप लोगों को। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो सारा पॉजिटिव हो गया और थर्ड में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर की बात नहीं, अभी हम एंगल की बात करें तो ये जो एंगल बनाएगा वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में और थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, और ये 1 का मतलब tan अल्फा का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब π/4 एंगल बनाएगा। तो ये होगा ना क्या बोलते हैं 135 डिग्री इस टाइप से एंगल बनाएगा। लेकिन जो हम लोग कर्व के बीच का एंगल निकालते हैं वो एक्यूट एंगल निकालते हैं, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा वाला एंगल निकालते हैं। मतलब कोई भी कर्व अगर कट करेगा तो वो 2 गो एंगल बनाता है, देखो आमने सामने वाला तो बराबर, ऐसे तो 4 गो एंगल बनेगा। देखिए अगर कोई लाइन ही कट करता है, तो मान लीजिए लाइन है तो लाइन कट कर रहा है तो 4 एंगल बना रहा है, लेकिन ये 2 को सामने वाला बराबर होता है और ये 2 बराबर होता है। तो हम लोग जो एंगल निकालते हैं वो ये वाला नहीं निकालते हैं, ये तो एक्यूट एंगल नहीं हुआ, ये बड़ा वाला एंगल होता है, ये होता है एक्यूट एंगल। तो हम लोग जो यहाँ एंगल निकालते आए हैं वो माइनस में आ गया, वो ये बड़ा वाला एंगल निकल रहा है, ये छोटा वाला नहीं निकल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉड लगा के प्लस कर देंगे और ये छोटा एंगल निकालने का प्रयास करेंगे। 90 से कम कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग दिखाते हैं। मतलब अगर 2 कर्व कट कर रहा है तो उसके साथ तो 4 एंगल बन रहा है ना, तो हम लोग जो सबसे छोटा एंगल होता है क्यूट एंगल उसको हम लोग निकालते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें मॉड लगा देंगे। तो मॉड लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा 1, हेंस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा π/4, क्योंकि जैसे ही tan अल्फा का वैल्यू 1 होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा π/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे और एक्सरसाइज 5G आपसे खुद से बन जाएगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और हम बता दें कि जैसे कि अगर क्वेश्चन कह दे कि आप प्रूफ करिए कि ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है, तो आपको पहले ही हम बताए हैं कि ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब होता है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। 2D हम जब पढ़ा रहे थे तो बहुत ही अच्छे से इस चीज को आपको बताए हुए थे। तो अगर ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करता है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी इस tan अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी आना चाहिए, तब ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करेगा। या फिर यहाँ कोई भी कर्व हो, अगर tan अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दे कि प्रूफ करिए कि ये 2 कर्व क्या करता है, ऑर्थोगोनली कट करता है, और वो दोनों कर्व का इक्वेशन जो है पोलर फॉर्म में दिया रहे, तो आप क्या करिएगा, इन्फिनिटी tan अल्फा का वैल्यू इन्फिनिटी आने का मतलब क्या हुआ, इसके नीचे में 0 वैल्यू आएगा। मतलब ये जो नीचे वाला, इस फ्रैक्शन के नीचे वाला वैल्यू है, अगर ये 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कर्व क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा। तो हम लोगों को इतना पूरा फार्मूला निकालने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों मतलब कैपिटल F और स्मॉल f दोनों का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब स्मॉल f डैश इंटू कैपिटल F डैश प्लस स्मॉल f इंटू कैपिटल F दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे, और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन में है ना, ये इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ गया, तो ये दोनों कर्व क्या करेगा, ऑर्थोगोनली कट करेगा, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो ये ऑर्थोगोनली कट नहीं करेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहेगा कि प्रूफ करिए कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट करता है, तो आप इसका वैल्यू 0 दिखा दीजिएगा कि अगर ये 0 आ जाता है तो वो ऑर्थोगोनली कट करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आप अगर लास्ट तक वीडियो को देखें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।